सिंध में बारिश के पेश नजर सूबे में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कराची में कल दोपहर के बाद बारिश का इम्कान है, जिसके बाइस सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे का फैसला किया गया है। शहर में 12 घंटे से 13 घंटे तक बारिश का इम्कान है और 16 मिलीमीटर तक बारिश हो भी सकती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया, अस्पतालों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची ने तमाम मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख की हैं। इमरजेंसी की सूरत हाल है, तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद होगा। कोशिश होगी कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़ा। जो चैलेंजिंग सिचुएशन मार्च के महीने में कराची वालों को फेस करने जा रहे हैं, उस हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची ने, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने और कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन ने एक हिकमत अमली मुरतब की है, जिसके तहत हमारी जो छुट्टियां हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद है और इंशाअल्लाह कोशिश हमारी है कि लोगों को कम से कम इस दौरान तकलीफ हो और जहां जहां भी मुश्किलात आती हैं फौरी तौर पर अमला मौजूद हो। इस हवाले से वजीर आला सिंध ने भी एक मुलाकात की, एक मीटिंग की, जिसके अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से भी एक हिकमत अमली मुरतब की गई है। इंशाअल्लाह इस चैलेंज को मिलकर निपटेंगे और इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि कराची की इंतजामिया, कराची का अमला आपको सड़कों पर इंशाअल्लाह नजर आएगा। बारिशों की पेशगोई कर दी गई है, मगर शहर इसके काबिल इस वक्त दिखाई दे रहा है, इंतजाम इसके काबिल दिखाई दे रहे हैं। वो तो अब ज़्यादातर तरीके से हुकूमत ही बता सकेगी, मगर बारिश की क्या सूरत हाल है, मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मैट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पेशगोई की गई है कल बारिश की, किस वक्त ज़्यादा तवक्को की जा रही बारिश की और कितनी मिलीमीटर हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इम्कान तो ये है कि सुबह से ही कुछ ना कुछ क्लाउडी वेदर रहने के साथ बारिश हल्की फुल्की शुरू हो सकती है और फिर दोपहर के बाद निस्बतन तेज स्पेल हो सकता है। कराची में 12-1 बजे के बाद कह सकते हैं आप, आफ्टरनून में, और दिन भर रहेगा वक्फे वक्फे से, कभी हल्की कभी दरमियानी, और किसी जगह कुछ वक्त के लिए तेज शावर्स भी मुतवक्के हैं। तो कल का दिन है पूरा और फिर रात गए तक कराची में रहेगा चांसेस हल्की फुल्की बारिश का और फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अच्छा सरदार साहब, कितना तवील हो सकता है ये स्पेल, इस हवाले से कुछ बता सकते हैं? ये स्पेल जैसे मैंने आपको बताया ना कि कल का दिन ही है और हो सकता है बस कल का दिन और फिर जो आने वाली रात होगी, यानी 12 बजे तक आप कह सकते हैं, मिडनाइट तक कह सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा अर्ली सुबह तक कह सकते हैं आप। तो 2 मार्च से क्लियर हो जाएगा सिंध पूरे पे से। तकरीबन 2 मार्च की सुबह या आप कह सकते हैं कोई 10-11 बजे तक सिंध, इवन ईस्टर्न सिंध से भी ये स्पेल निकल जाएगा। जी। अच्छा सरदार साहब, अगर बात करें सिंध की, तो कितने ऐसे इलाके हैं सिंध के जो कि ज्यादा मुतासर होते हुए दिखाई देंगे? कराची भी है इसमें? देखिए, जो जितनी बलूचिस्तान में जितनी तेज बारिश हुई है ना, गवादर और गिरदनवा में और बलूचिस्तान में अभी भी चल रही है, उन एरियाज में, गवादर में आज भी अच्छी तेज बारिश हो रही है, तो उतना तेज स्पेल सिंध के लिए नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ एरियाज जैसे कराची, ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, कराची, ठट्ठा और ऊपर जामशोर और हैदराबाद, मीरपुर खास और फिर आगे उमरकोट और फिर वो इजला जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, दादू और कमर शदाद कोट और जैकोबाद वगैरह, शिकारपुर, उन एरियाज में निस्बतन तेज स्पेल हो सकता है। और इस तरह नीचे के जो इजला मैंने आपके सामने गिनवाई, इन एरियाज में तेज स्पेल हो सकता है। तो कोई ऐसी उस तरह की पैनिक की सूरत हाल सिंध के लिए नहीं है, क्योंकि इसका ज्यादा फोकस बलूचिस्तान से होता हुआ फिर पंजाब की तरफ ही है जो स्पेल, यानी वेव इस तरह से जाएगी। इस स्पेल के बाद मजीद इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं? क्या इसके बाद कोई और स्पेल तवक्को है इसकी? रूल आउट तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि मार्च का महीना ऐसा महीना होता है जिसमें जुलाई और अगस्त के बाद तीसरी बड़ी रेन अमाउंट होती है। मार्च के महीने की जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है हमारा, वो ये बताता है कि आफ्टर जुलाई और अगस्त तीसरा जो वेटेस्ट मंथ होता है वो मार्च ही होता है। तो इसके बाद भी कोई स्पेल आ सकते हैं, लेकिन इसके मतलब करीब करीब कोई दूसरा स्पेल ऐसा नहीं है। 3 मार्च तक ये पूरे मुल्क से निकल जाएगा और फिर देखिए अगला स्पेल जो बलूचिस्तान में 5 या 6 मार्च को कुछ मजीद आएगा, स्कैटर्ड सी रेन होगी। अब देखते हैं कि वो सिंध तक उसका असरात होते हैं कि नहीं। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की बारिशें होती हैं और ज़्यादातर इलाके जो हैं वो सैलाबी सूरत हाल के जद में आ जाते हैं। क्या लग रहा है, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर कहाँ पे सूरत हाल देख सकते हैं हम ये? देखिए, बलूचिस्तान में तो है ही, और पूरे मुल्क की अगर हम पिक्चर सामने रखें जो अगले 3 दिन की फोरकास्ट है, तो उसको बलूचिस्तान के मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, उसमें शुमाली बलूचिस्तान, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान यानी सिब्बी, कोलू, बारखान, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नीचे खुजदार, लसबेला और गवादर यानी मकरान डिवीजन पूरा,
तो ये तो है ही, वो तो ऑलरेडी वहाँ बारिश चल रही है पिछले 3 दिन से, कहीं हल्की कहीं दरमियानी और किसी किसी जगह पर तो बहुत तेज स्पेल हुआ है, जैसे ग्वादर और शिमले का शहर है जीवानी, उन दोनों में। तो वो तमाम बलूचिस्तान के तो तमाम समझ लें आपके 95% ऑफ बलूचिस्तान में इस तरह से मॉडरेट टू हैवी फॉल्स हैं। और फिर ये स्पेल जो है आगे बढ़ेगा तो पंजाब के भी, खासकर सेंट्रल और अपर पंजाब जो है, यानी लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा वगैरह से ऊपर का जो इलाका है, उसमें भी तेज स्पेल मुतवक्की है। केपी पूरे में बड़ी तेज बारिश है अगले 3 दिन, और पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल भी है केपी में, कश्मीर में, जीबी गिलगित बल्तिस्तान में, और इसी तरह से कोयटा, वादी कोयटा, ज़ियारत, चमन वगैरह की तरफ भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज, आपने इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह किया।